Hi everyone. INS Imphal is finally tested and deployed and about to be deployed in the Indian Ocean region. The capacity that this particular stealth guided destroyer has makes it very unique and one of the largest destroyers ever built. INS इम्फाल इंडियन नेवल शिप इम्फाल की खास बात क्या है और क्यों है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी ज़रा इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। आईएनएस इम्फाल को उसके शेड्यूल के 4 महीने पहले लॉन्च कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, थम्स अप, गुड जॉब इंडियन नेवी। बट द पॉइंट इज क्यों, आफ्टर ऑल वाई? The kind of hostility that is being taking over in the Red Sea region is going to affect India's trade. Whatever happens, whether it is the export and import with respect to Mediterranean region, European economy, Indian economy, whether it is the trade of oil through the Gulf region, everything is going to get affected. The Houthis are attacking continuously on container vessels, container ships that are coming to India or passing through India. Now, this is definitely going to have a huge repercussion in the trade, international trade that largely happens through sea routes. द पॉइंट इज आईएनएस इम्फाल एक मिलिट्री एडवांसमेंट है इंडिया का। 70% से ज़्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये बहुत पतला है, बहुत तेज़ है और इसमें सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जा सकती है, सरफेस टू सरफेस। द पॉइंट इज दैट इंडिया, एक आईएनएस इम्फाल, जिसे कहते हैं वोल्फ, दो तरीके के होते हैं, एक वोल्फ जो झुंड में रहते हैं और एक वोल्फ जो शिकार करने जाते हैं। आईएनएस इम्फाल इज़ वन ऑफ दैट नेवल शिप्स जो शिकार करने निकल सकता है। ये एक ऐसा शिप है जिसको आप 1000-2000 किलोमीटर दूर भेज चुके हैं। 40 दिन तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन स्टॉप 40 डेज तक ऑपरेशन कर सकता है, 8000 किलोमीटर तक चल सकता है और उसके बाद इसको रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आईएनएस इम्फाल एक आपके पास आ जाता है तो आप पूरा का पूरा इंडियन ओशन एक बार में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल लार्जली कैरियर ग्रुप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर हो चाहे फ्राइगेट्स का एक समूह जा रहा हो, उसको अंडर द वाटर, ओवर द एयर के शॉर्ट सरफेस, शॉर्ट रेंज अटैक से बचाने के लिए किया जाता है। So the capacity of INS Imphal, that is what we need to understand. Also, this is one of the ships under Project 15B. अब ये Project 15 जो है ये 2011 में स्टार्ट किया गया था, फिर बाद में 15A हुआ, 15B हुआ, जिसके अंदर द इंटायर आइडिया वॉज कि इंडियन नेवल technologies, the development, the manufacturing of ships should be indigenous, largely done by India, where पार्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट आप फॉरेन कंट्री से नहीं करेंगे। आईएनएस इम्फाल इज़ अ टेस्टिमोनी टू दैट एंड इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास इंडियन नेवल शिप्स और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। नो, इट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स। तो डिस्ट्रॉयर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? डिस्ट्रॉयर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बहुत तेज़ी से टर्न ले सके। डिस्ट्रॉयर की एक अनोखी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि वो एनिमी रडार से खुद को छुपा सके। ये एक ऐसा जहाज़ है जो बहुत पतला, बहुत छोटा है, 163 मीटर लंबा है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी क्या है कि ये सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है, ये टॉर्पीडोज लॉन्च कर सकता है, एंटी सबमरीन मिसाइल लॉन्च कर सकता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, बराक 8 जैसी मिसाइल है इसके पास, और इसके रडार्स, खुद के रडार बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आईएनएस इम्फाल के ऊपर बेसिक फैक्ट्स जो हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे अगले 5 मिनट में, जो कि आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसको आपको अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लेना चाहिए। पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ से हैं। अब आईएनएस इम्फाल एक पहला शिप है, ये याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पे रखा जाने वाला शिप, वन ऑफ द फर्स्ट शिप है ये, जिसको एक नॉर्थ ईस्ट की सिटी के नाम पे रखा गया है। इसमें एक खास बात ये भी है कि वोमेन ऑफिसर्स के लिए इसमें जगह है। फाइनली वोमेन ऑफिसर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है इसके अंदर। प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में ये थर्ड शिप है। चौथा जो है आईएनएस सूरत, उसको लास्ट ईयर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। 4,000 nautical miles, which somehow get closer to 7,000 to 8,000 kilometers, can carry out 42-day mission with extended mission time in and out of area operation. Now that gives a very advantage to the Indian Navy that it needs right now because of the increasing presence of China. अब चाइना को देखिए, you take Maldives, you take Sri Lanka, you take Indonesia, चाइनीज़ नेवी इज़ प्रेजेंट देयर। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स जो हैं वहाँ चाइना मौजूद है। चाइना अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सुरक्षा के लिए वहाँ पे मौजूद है। ओशन बेड की मैपिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, मिनरल्स ढूंढ रहा है,
ऐसे में आईएनएस इम्फाल आपको एक डिफेंसिव पॉस्चर ज़रूर देते हैं आपकी इंडियन नेवी के किसी भी यू कैन से ग्रुप पे अटैक करने के पहले कोई भी बहुत बार सोचेगा, क्योंकि जो शिप जिसको आप पानी में डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आईएनएस इम्फाल वो कैपेसिटी आपको देता है। मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और नेवल डिज़ाइन बोर्ड जो है उसने डिज़ाइन किया है इसको। चेयरमैन संजीव सिंघल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एडमिरल रियर एडमिरल संजय साधु हैं। द बेस्ट पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इसकी इसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि वो अटैक को झेल सके, प्रहार को झेल सके, एक आध बम से जिस पे फर्क ना पड़े। तो ये इंडिजिनस स्टील DMR 249A से बनाया गया है एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स टू बी बिल्ड इन इंडिया। 164 मीटर्स लंबा, 7,500 टर्न्स का डिस्प्लेसमेंट, surface to surface BrahMos missile installed, Barak 8 medium range surface to air missiles installed. Now, this is also having anti submarine weapons which are indigenous, built within India, and sensors as well. A hull mounted with sonar Hamsa NG, which is again indigenous sonar, and heavyweight torpedo launchers. Now, this ship is also propelled by a very powerful COGAC combined gas and gas propulsion plant engines, which is consisting of four reversible gas turbines that gives it the naval speed, the speed on water close to 55 to 60 kilometers per hour, which is too fast for the way you are moving on water, right? It is also the Project 15B में चार ships बनने थे. It is also a part of this. The first ship was INS विशाखापट्टनम, नवंबर 21 2021 में कमीशन किया गया। मोरमुगांव को दिसंबर 18 2022 में, और आईएनएस सूरत को भी कमीशन किया जा चुका है मई 17 2022 में। अब इसमें इंडिजिनस कैपेसिटी में क्या है, ये 72% इंडिजिनस है। 50 प्रोजेक्ट 15A के अंदर 59% इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ और यू कैन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया। प्रोजेक्ट 15 के अंदर 42% था। अब प्रोजेक्ट 15B आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस सूरत और आईएनएस इम्फाल के निकल जाने के बाद 72% इंडिजिनस कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग में आ चुकी है। अब इंडिया का जो पॉस्चर है वो डिफेंसिव भी है और वो ऑफेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का लार्जली प्लान है 60 to 68 नेवल शिप्स का प्रेजेंस होगा हमारा, और 2028 तक और भी कई सारे शिप्स हैं जो फास्ट ट्रैक किए जा रहे हैं। आईएनएस विक्रमादित्य हमारा नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। आईएनएस विक्रांत को फाइनली रेडी किया जा रहा है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी ऑलरेडी इंडियन नेवी ने स्टार्ट कर दी है। Now, this was all about INS Imphal. This was all about the posturing that India is maintaining in the Indian Ocean region right now. I'll see you guys in the next.